हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। ये मैं बना रही हूँ प्रसाद माता जी का। रामनवमी है आज, तो मेरी तबीयत काफ़ी ठीक हो गई है। मैं तो कहूँगी माता रानी ने एक चमत्कार सा ही किया है मेरे लिए। तो नहीं तो अष्टमी की रात को 3-4 बजे तक भी मेरी हालत इतनी बुरी हो रखी थी कि बस मैं ये सोच रही थी कि सुबह दिन निकल जाए तो मैं किसी और डॉक्टर को दिखाऊं और दवाई वगैरह किसी और से ही लूं। लेकिन माता रानी ने पता नहीं कैसी कृपा दिखाई कि मैं 6 बजे मेरी आँख खुली तो मेरे को ना काफ़ी हल्का-सा शरीर ऐसा लग रहा था। और मैं अपना मतलब झाड़ू पोछा वगैरह करके घर की क्लीनिंग करके और पूजा का सामान वगैरह बनाया। फिर मैंने नहा धोकर और मेरे को ऐसा लगा कि भाई मेरे को ठीक सा लग रहा था और एकदम हल्का-हल्का सा शरीर लग रहा था। तो बस उनकी ही कृपा से मैं एकदम ठीक हो गई और आपकी विशेज़ से भी मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ आज। ये बना रही हूँ मैं सूजी का हलवा। तो देसी घी मेरे पास रखा था, ये शुद्ध जो मैं घर से ही निकालती हूँ, बिल्कुल साफ़-सुथरा था। और सूजी मैंने 2-3 मिनट मैंने ऐसे ही खाली ऐसे ही भून ली थी उसमें हल्की-सी। और उसके बाद मैंने इसमें घी डाल दिया था 1 कटोरी जैसा। और इसको अब मीडियम आँच पे भूनती रहूँगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, बिल्कुल ब्राउन जैसी नहीं हो जाती। तो धीरे-धीरे इसको थोड़ा-सा भुनने में टाइम लगता है सूजी को। और साथ में रख दिए थे मैंने काले चने। माता जी का प्रसाद तो यही है, हलवा पूरी और काले चने का प्रसाद ही चढ़ाया जाता है उनको। तो मैं यही हलवा बनाने की तैयारी कर रही हूँ और साथ में ये आलू भी उबल गए थे तो फिर मैंने ये 2-4 आलू की सब्ज़ी भी बनाई, क्योंकि ज़्यादा नहीं खाना बनाऊँगी क्योंकि तबीयत थोड़ी-सी मेरी भी ऐसी हो रही है। तो फिर ज़्यादा किसी का मन भी नहीं था ऐसे कि थोड़ा कम ही बना ले खाना। और कुछ ज़रूरत होगी तो हम बीच में कुछ मैं तो खिचड़ी वगैरह ही खाऊँगी, तो इसलिए फिर ज़्यादा ये मुझे ज़्यादा बनाना भी नहीं था। तो साथ में आलू की सब्ज़ी छौंक लूँगी मैं और धीरे-धीरे मैं वो कढ़ाई में मैंने जो सूजी चढ़ा रखी है उसको भी बीच-बीच में चलाती रहूँगी, उसको भी भूनती रहूँगी क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। और साथ में ये सब्ज़ी भी बन जाएगी क्योंकि हलवा में तो थोड़ा-सा टाइम लगता है धीरे-धीरे भूनते-भूनते। धीरे-धीरे इसका रंग भी चेंज होने लगा है और मैंने फ्राई पैन में डाल दिया था थोड़ा-सा तेल। और वो इतना तेल गरम होएगा, इसमें मुझे थोड़ा-सा घी कम लगा था तो मैंने इसमें और डाल दिया 2-3 चम्मच सूजी में। भून लूँगी अच्छे से इसे, धीरे-धीरे ही ये भुनेगी, टाइम लगेगा इसमें। रात तो बिल्कुल ऐसी हालत हो रही थी कि बन ही नहीं पाएगा, तो फिर मैंने सोचा था कि मैं फ्रूट्स वगैरह बाहर से मंगा लूँगी और कंजकाओं को दे दूँगी। लेकिन थोड़ी-सी हिम्मत आ गई थी तो फिर मैंने कहा माता रानी का प्रसाद बना लेते हैं। और इसमें डाल दिया मैंने तेल में ज़ीरा, गरम हो गया था तो। और टमाटर और 2 हरी मिर्ची काटी थी, प्याज़ लहसुन नहीं डालूँगी इसमें क्योंकि माता जी का प्रसाद है तो। और इसको भी भूनने दूँगी, टमाटर वगैरह को धीरे-धीरे ये भी भूनते रहेंगे। और भुन जाएँगे तो मैं इसमें से थोड़ी-सी हल्दी और जो आलू मैंने रख रखे थे फोड़ के वो डाल दूँगी। और बीच-बीच में इसको देखना पड़ रहा था क्योंकि अब भुनती आ रही है धीरे-धीरे तो इसको छोड़ना भी नहीं है। तो मैंने बिल्कुल टमाटर जो सब्ज़ी की थी वो तो मैंने बिल्कुल धीमी ही कर दी थी आग। लेकिन फिर वो भुनने लगी थी तो फिर मैंने उसको बंद भी कर दिया था बल्कि। और मैंने कहा अब हलवे को ही देखते हैं क्योंकि अभी ये भुनती आ रही थी तो मैंने को इसको अब छोड़ नहीं सकते। एक ये टमाटर की फाँक रह ही गई थी तो फिर मैंने इसको चम्मच से ही तोड़ लिया था इसको। सूजी भुन गई है लगभग में और मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश। किशमिश मैंने थोड़ी देर कटोरी में फुलो के रख दी थी पानी में। और ये एकदम अब इस गरम सूजी है इस टाइम पे तो ये भी ऐसे फूल जाती है इसमें किशमिश जैसे गोंद हो घी में भुनकर। तो देखिए कितनी मोटी-मोटी हो गई है, इसमें फूल गई है। और अब जैसा मुझे रंग चाहिए था सूजी का ऐसा भुन के तैयार हो गई है ये। और इसमें डाल दूँगी मैं अब पानी। धीरे-धीरे डालूँगी, एक साथ सारा पानी नहीं डालूँगी, नहीं तो बहुत सारे छींटे एकदम से उड़ने लगते हैं। अ, तो इसमें धीरे-धीरे करके मैं पानी डाल दूँगी। 1 पाव के लगभग में सूजी थी ये, तो इसमें 4-5 कटोरी तो पानी जाएगा आराम से। और पानी एडजस्ट करने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दी है 1.5 कटोरी के आसपास चीनी। और क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी तो फिर अब ये थोड़ा-सा फिर से लूज़ हो जाएगा और इसे चलाते रहूँगी, अच्छे से मिक्स करते रहूँगी। अब इस टाइम पे हलवे को छोड़ना नहीं होता, चलाते रहना पड़ता है। और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए बिल्कुल भंडारे जैसा वो हलवा बन के तैयार हुआ है। इसमें 1-2 चम्मच मैं घी और डालूँगी, थोड़ा-सा उसमें शाइन आ जाती है हलवे में।
हलवे बनने के जब मतलब हलवा तैयार हो जाता है तो उसकी पहचान यही होती है कि वो इकट्ठा जैसा हो जाता है, कढ़ाई लगती ही नहीं है कि बिल्कुल कि इसमें हलवा बना है। देखिए मैंने 2-3 चम्मच इसमें और मैंने घी डाल दिया है देसी, और किशमिश ही डाली है मैंने, और कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाला है। तो हलवा मेरा बनकर हो गया है तैयार। तो इसमें मैंने फिर ये दोबारा गैस चलाई थी, टमाटर वगैरह भुन गए थे, तो फिर मैंने इसमें डाल दी आलू, थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी पहले, और इसमें पानी एडजस्ट करके फिर मैं डाल दूंगी इसमें रूटीन के मसाले। सब काम सुबह थोड़ी जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि 6 बज गए थे तो उजाला भी हो गया था, तो इन सब कामों में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, पूजा वगैरह भी करनी होती है, खाना भी बनाना होता है। फिर ये पैक करके मैं बता रही थी ना आपको कि मैं तो मंदिर में देकर आती हूँ। ये चने भी हो गए थे तो फिर मैंने ये चने भी मुझको छौंकने थे, तो दूसरी साइड में मैंने रख लिया था फ्राई पैन। उसमें ही मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया, थोड़ा जीरा डालूंगी और इनको छौंक लूँगी। ये डाल दी मैंने इसमें चने और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें बस कुछ नमक इनमें डला हुआ है जब उबालने के टाइम पे, और थोड़ा सा नमक मैं और डालूँगी, और थोड़ा सा हल्की सी मिर्च, ज़रा सी बिल्कुल, और हल्का सा इसमें धनिया, पिसा हुआ धनिया। बस ये इसको ये अच्छे से मिक्स कर लूँगी, 2-3 मिनट इसको ऐसे ही भून लूँगी, और ये काले चने भी बनकर हो जाएंगे तैयार। सुबह सुबह मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे में कितनी एनर्जी आ गई है कि सब काम मैंने अकेले ही कर लिया फिर, और मुझे ज़्यादा किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं यूवी के पापा से बोल रही थी, मैंने कहा पता नहीं माता रानी तो मेरे ऊपर क्या कृपा दिखाई है कि मेरे रात को तो मैं ऐसी हो रही थी कि पता नहीं सुबह मैं प्रसाद बना भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन अब ऐसी हो गई है मेरी हालत कि जैसे स्प्रिंग लगा दिया, मशीन सी लग गई, तो मैं अपने आप काम सारा कर रही थी। माता रानी की कृपा थी जो उन्होंने मुझे ठीक कर दिया, और अपना प्रसाद बनाने के लिए फिर मुझे, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमारे घर में कि प्रसाद ना बना हो। हमने कंजका भले ही घर में नहीं जमाई हो, लेकिन हम बाहर पैक करके ज़रूर दे आते हैं। कोरोना काल में तो ऐसा हो गया था कि घर पे बुला ही नहीं सकते थे। तो ये सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। तो इसमें मैंने गरम मसाला और धनिया पत्ती डाल दी है, और ये सब्ज़ी हो गई है तैयार। काले चने भी बन गए हैं, और अब मैं लगा लूँगी आटा, और बस फिर अब मैं उतार लूँगी पूड़ियाँ। तो मेरा लगभग काम खाने पीने का तो हो गया है ख़त्म, और मैं इसको रिफाइंड वगैरह में नहीं डाल रही, मैं घी में ही निकालूँगी पूजा के लिए पूड़ियाँ। तो इसलिए जो देसी घी रखा था डब्बे में तो मैंने ये यूज़ कर लिया, ये साफ़ सुथरा था, इसमें अभी हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया था। ये मैंने आपको बताया था, इसे मैं इमरजेंसी में यूज़ करती हूँ, क्योंकि वैसे तो घी हम मंगवाते हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा घी नहीं हो पाता है ये कि सारा खाना पीना इससे हो सके हमारे, इमरजेंसी में हो जाता है ऐसे। और ये मैं बेल लूँगी पूड़ियाँ, घी हो गया गरम, और निकाल लूँगी पूड़ियाँ पूजा के लिए और कंजकों के लिए भी जो मुझे पैक करनी है। यूवी तो अभी सोया हुआ नहीं है, वो भी उठ गया है। आज हम लोग, मैं, यूवी के पापा भी थोड़ी देर बाद उठ गए थे वो, और यूवी भी उठ गया था, वो भी अपने आप ही उठ गया, और वो नहाने लग रहा था। बहुत देर में वो नहा के निकला है आज, वो अपने आप से ही नहा रहा था, कह रहा कि मम्मी आज मैं खुद ही नहाऊंगा। और ये मेरी पूड़ियाँ लगभग हो गई थी तैयार, मतलब जितनी मुझे चाहिए थी। और साथ में मैंने अग्यारी करने के लिए एक छोटा सा उपले का टुकड़ा रख दिया गैस पे, ताकि वो छिलक जाए, थोड़ी सी आँच जैसी बन जाए। तो फिर मैं ये पूजा में हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो फिर ये ऐसे 1-2 उपले में रखती हूँ, ताकि जैसे मावस हुई या ये जैसे नवरात्रे आते पूजा होते हैं तो ये ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो मैं रखती हूँ इसको। तो माता रानी का मैं लगा दूँगी भोग अग्यारी में, और कपूर वगैरह लौंग वगैरह से मैं जोत में, और जो भी मेरे से भूल चूक हुई वो पता नहीं कोई भूल हो गई थी या क्या हो गई थी मुझसे, जो मैं ऐसी बीमार हो गई। नहीं तो मैं ज़िंदगी में कभी ऐसे इतने लूज़ मोशन मुझे कभी नहीं लगे, इतनी बुरी हालत मेरी कभी नहीं हुई ऐसे। पर इस बार तो समझ ही नहीं आ रहा था कि दवाई भी सूट नहीं कर रही थी। तो पर चलिए, माता रानी से मैंने माफ़ी मांगी कि अगर मेरे से कोई भूल चूक में कोई गलती भी हुई है तो, लेकिन माता हैं वो तो माफ़ कर ही देंगी। माँ तो बच्चों से कहाँ नाराज़ रहती हैं। और ये मेरा भोग की थाली हो गई है तैयार। तो मैंने ये अग्यारी कर ली थी, और 2-3 कपूर के भी रख दिए थे, थोड़ा सा घी इसमें डाल दिया था, लौंग का जोड़ा, और माता रानी को भोग लगा के मैंने इसी में ही रख दिए थे। और ये मेरी पूजा अब हो गई है, तो फिर मैं जाऊँगी पैक करके खाना मंदिर में
वहाँ पे कंजकाएँ बहुत सारी रहती है तो वहाँ पर दे देती हूँ, क्योंकि घर पे तो बुलाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा मेरे को नहीं पता कि किसके घर में बच्चियाँ हैं, किसके नहीं हैं। तो इसलिए पापा जी ने बोल रखा है कि बेटी यहाँ कहाँ किसको बुला कर लाएगी, और उतनी हो भी नहीं पाती हैं, क्योंकि यहाँ का भी माहौल ऐसा ही है कि जल्दी से कोई अपने बच्चों को भेजता नहीं है। तो इसलिए फिर हम मंदिर है यहाँ पे दादा देव का, तो वहीं पर ही दे आते हैं। वहाँ तो जितनी भी श्रद्धा हो खूब दे दो, वहाँ पे तो लोग इतने सारे मिल जाते हैं। तो ये हो गई है मेरी पूजा। और ये मैंने नारियल उठा लिया था, तो क्योंकि मुझे प्रसाद में ही नारियल भी चाहिए, तो इसको मैं छील लूँगी। थोड़ा-सा मेरे से छिल गया था, जितना छिल गया था, फिर मैंने यूवी के पापा से छिलवा लिया था। और वो बोलने लगे थे कि ला मैं छील देता हूँ, तो कहाँ लगी रहेगी इसमें, क्योंकि नारियल को छीलना थोड़ा-सा ऐसा ही होता है ना। और ये तोड़ के दे दिया था मुझे, तो फिर ये देखिए ये साफ़-सुथरा है। और नारियल को मैं वैसे नहीं निकालती, 1-2 मिनट के लिए इसे गैस पे रख देती हूँ, और ये पूरा का पूरा साफ़ निकल आता है ऐसे। ये देखिए हल्के से चाकू की सहायता से मैं इसको निकाल लूँगी। ये अपने आप ही ऊपर आने शुरू हो जाता है। इसकी जो चिपका होता है ये इसके शेल से, ये बिल्कुल बाहर आ जाता है। देखिए इसको बहुत आसान हो जाता है ऐसा छीलना। और ये मैंने लगा लिए हैं कंजकाओं के लिए प्लेटें, और इसी में मैं हलवा पूड़ी प्रसाद और ये काले चने रख के, और जो मुझे दक्षिणा देनी होगी वो मैं बच्चों के हाथ में ही दे दूँगी। और ये माता रानी का प्रसाद मैं उनको देकर आऊँगी। जब कंजका वगैरह बैठाते तो अपने मन में बड़ी खुशी सी होती है, ऐसे प्रसाद वगैरह बनाओ और बच्चों को खिलाओ। ये मैं चल दी हूँ, प्रसाद को थैले में मैंने रख लिया था। और ये गाय की भी थी, तो गाय मुझे गली में ही मिल गई थी। ये बड़ी अच्छी किस्मत थी कि मुझे गाय भी यहीं पर गली में ही मिल गई थी घर से निकलते, क्योंकि गाय को भी देनी थी। और मैं निकल गई थी मंदिर के लिए। थोड़ी सी दूर है, 5-7 मिनट लगते हैं पहुंचने में। बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं कहेंगे, बाइक स्कूटी वगैरह से जाओ तो 5-7 मिनट में आराम से पहुंच जाते हैं। सुबह सुबह का टाइम भी है। ये कंजकाएँ जा रही थी बीच रास्ते में से, तो मैंने इनको भी शूट कर लिया थोड़ा सा। और ये मैं पहुंच चुकी हूँ अब दादा देव महाराज के यहाँ पे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, तो यहाँ पर मैं दे दूँगी खाना। ये बच्चों को दे दिया है मैंने खाना, और जो दक्षिणा मुझे देनी थी, बच्चे तो पैसे हाथों से ही छीनने लगते हैं, उन्हें प्रसाद वगैरह नहीं चाहिए होता, ये पैसे चाहिए रहते हैं। पर हमें तो देना ही है, कोई बात नहीं, अब नहीं खाएंगे ये खाना, तो रख लेंगे, थोड़ी देर बाद खा लेंगे। तो इसी के साथ इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। माता रानी आप सबको भी ठीक रखे, स्वस्थ रखे। और कल मिलूँगी, या आने वाले जब भी तबीयत ठीक रही तो आने वाले ब्लॉग में फिर मिलूँगी आपसे एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे